हेलो एवरीवन, वेलकम टू संडे स्कूल उर्दू में खुश आमदीद। कल हमने सीखा कि स्मोकिंग एक गुनाह है। स्मोकिंग इज सिन, वी डोंट हैव टू यूज़, हम लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना। पान, गुटखा, छालिया, सिगरेट, ये सारी चीज़ें जो है गुनाह के कैटेगरीज़ में आती है, एडिक्शन के कैटेगरीज़ में आती है। अगर आप किसी भी चीज़ के एडिक्ट हैं, इसका मतलब है आप उसकी एडिक्शन के ग़ुलाम हैं। जबकि मसीह यीशु इस दुनिया में आए ताकि हम अपनी ग़ुलामी से आज़ाद किए जाएं। तो अगर आप आज भी किसी भी चीज़ की एडिक्शन में हैं, तो इसका मतलब है कि आप अभी तक आज़ाद नहीं हुए। स्टिल यू आर अ स्लेव, आज भी आप फ्री नहीं हुए, आज भी आप ग़ुलाम हैं। ओके अब हम सीखेंगे कि भाई बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते कि ये चीज़ गुनाह नहीं है। ये चीज़ गुनाह है भाई। ये चीज़ इस तरह से गुनाह है कि यार अगर ये गुनाह ना होता, ठीक है, तो ये आप अपनी होली प्लेसेस में भी बैठ के कर रहे होते। नहीं करते हैं ना, आपको बुरा लगता है। आप मतलब समझते हैं कि ये चीज़ गलत है, यह चीज़ जो है यहाँ पे बैठ के करने वाली नहीं है। होली प्लेसेस की बात करूँ तो जब आप बोलते हैं कि यार ये होली प्लेसेस में बैठ के करने वाली चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब है कि यार ये गलत चीज़ है। गलत चीज़ जो है वो लिंक करती है गुनाह को। तो मतलब ये गलत चीज़ आप खुद ही इस चीज़ को गुनाह से जोड़ते हैं, तो आप इसे क्यों नहीं छोड़ देते भाई? इसे स्किप क्यों नहीं करते? कंटिन्यू आप एक ऐसी आदत में पड़ गए हैं, ऐसी आदत में ढल गए हैं कि भाई ये मतलब हमने करना ही करना है। नंबर वन थिंग, आप इस दुनिया में आए, आपने कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करनी है और अपने आप को तैयार करना है कि आप आसमान पर खुदा की बादशाही में उसके साथ रहें। तो थोड़ा सा टाइम दें अपने आप को और सोचें कि हमें कौन सी आदतें अडॉप्ट करनी हैं कि जो आगे जाके हमारे काम आए। कि आसमान की बादशाहत में ऐसी कौन सी आदत है जिसके ज़रिए हम सरवाइव वहाँ पे कर सकेंगे। वहाँ पे तो सिर्फ हालेलुया 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 के नारे लगते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कितनी देर मगन रह सकते हैं हालेलुया के नारे लगाने में। तो इस चीज़ को स्किप करें। स्किप करने का जो तरीका है वो मतलब आप होता कुछ इस तरह है। मेरा इंटरलिंक है मेडिकल फील्ड से थोड़ा बहुत, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मतलब इसे किस तरह मतलब आप छोड़ सकते हैं। द फर्स्ट डे व्हेन यू डिसाइड कि भाई मैं जो हूँ आज से स्मोकिंग या इस तरह की चीज़ें नहीं करूँगा, जब आप पहले दिन छोड़ेंगे तो आपको वीकनेस फील होगी। अब करना क्या है, आपने एक पानी की बोतल लेनी है, वो अपने साथ रखनी है। आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है। क्यों? क्योंकि आप एकदम से जब इस चीज़ों को छोड़ेंगे तो आप थोड़े से वीक फील करेंगे, क्योंकि इस चीज़ ने, इस एडिक्शन ने एक ऐसा आपकी बॉडी में आपकी बॉडी को बूस्ट अप करके अपनी एक जगह बनाई हुई है। तो जब आप उसकी जगह थोड़ी सी खाली करेंगे तो वो थोड़ा सा आपको वीकनेस फील होगा। आपने करना है कि आपने अपनी बॉडी को बूस्ट अप करना है, साथ आपने ताकत वाली चीज़ें खानी है। फ्रूट्स खाएं, मल्टीविटामिन्स खाएं। मल्टीविटामिन्स आई मीन टू से कि मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स लें। साथ साथ आप प्याज का इस्तेमाल करें और अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें। जितना आप पानी पिएंगे और जितना मतलब इन सारे विटामिन्स का इस्तेमाल करेंगे, आप वीकनेस की तरफ नहीं जाएंगे। हाइड्रेशन, जो डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होगी, ठीक है, वो आप जब पानी पिएंगे तो यूरिन के थ्रू क्लियर होता जाएगा। फर्स्ट डे आपने
जब ये स्टार्ट किया, नेक्स्ट डे आपने अपने माइंड को बिल्कुल बैक फ्लैश कर देना है। उस टाइम को याद करना है जब आप कोई स्मोकिंग या कोई नशावर चीज़ें नहीं लेते थे, कि भाई नेक्स्ट डे आपने सोचना यार मैंने तो कभी नशा किया ही नहीं। आपने अपने माइंड को, अपने बॉडी को कमांड करना है कि मैंने आज तक कभी नशा किया ही नहीं। सेकेंड डे आप इस तरह से करें कि कुछ मिर्ची मसाला इस तरह की चीज़ें यूज़ करें, टिक्का मसाला वगैरह, टिक्का बोटी वगैरह, मतलब कि आपको आपकी ज़ुबान को टेस्ट फील हो, क्योंकि इसके नशा करने से कंटिन्यू जो है हमारे जो ज़ुबान के टेस्ट बब्स हैं वो भी मतलब दब जाते हैं। हमें हर चीज़ का एक कांस्टेंट एक ही तरह का टेस्ट आ रहा होता है। जब आप ये छोड़ेंगे तो फिर आपको असल में टेस्ट और लज्जत का पता चलेगा कि होता क्या है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड डे। अब आपने कंटिन्यू 1 वीक के बाद आपको दोबारा इस चीज़ की अर्ज होगी, फिर 10वें दिन होगी, फिर 21वें दिन। 21 दिन अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप लोग विन कर लेंगे, आपकी ये आदत छूट जाएगी 21 डेज़। अब 21 डेज़ के बाद इसका दोबारा मतलब आपका दिल जब करता है वो 6 मंथ्स के बाद, फिर 1 ईयर के बाद, फिर 5 ईयर के बाद, फिर 10 साल के बाद आपका दोबारा दिल करता है कि यार मैं ये दोबारा इस्तेमाल करूँ। ट्राई करें। अगर आपको इस चीज़ से मतलब फ़ायदा मिलता है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आप इसे शेयर कर सकते हैं अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है। आप लाइक कर सकते हैं वीडियो और अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। थैंक यू सो मच।